आप देख रहे हैं न्यूयॉर्क। मैं हूं राजीव रंजन, आपका स्वागत है। आज बात करते हैं भारत नेपाल के आपसी संबंध जो है उसकी स्थिति क्या है। हाल के दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके चलते भारत नेपाल रिश्तों पे कुछ दरारें पड़ी हैं। तो जहां तक बात करें भारत नेपाल की, भले ही ये दो देश हो अलग अलग, लेकिन इसकी संस्कृति जो है, जीवन शैली है लोगों की, वो एक ही है। लेकिन हाल के दिनों में जो कुछ घटनाएं हुई हैं उस पर नजर डालें तो ये पता चलता है कि चीन की गोद में बैठ चुकी नेपाल की मौजूदा सरकार भारत के संयम को एक कमजोरी समझ रही है। यह इसलिए और भी आवश्यक है क्योंकि नेपाली सुरक्षा प्रहरी जो है वो सीमा पर यथास्थिति को छेड़छाड़ करने में लगे हुए हैं। यह मानने के अच्छे भले कारण भी दिख रहे हैं कि नेपाल को भारत के खिलाफ उकसावे की राजनीति करने को कहा गया है। हाल के दिनों में घटनाएं देखें तो बिहार में किशनगंज में 2 दिन पहले भारतीय नागरिक पर फायरिंग की गई, नेपाल की जो फौज है उधर से, और वहां उसमें घायल हुए। और ये पहली घटना नहीं थी जो कि नेपाल सुरक्षा प्रहरी की तरफ से भारतीय एक नागरिक पर गोली चलाई गई। इस महीने की देखें तो ये तीसरी घटना थी। भले ये नेशनल न्यूज में ना बन पाई हो, लेकिन न्यूयॉर्क आपको ये खबर बताता रहेगा, हमेशा अपडेट करता रहेगा। तो हुआ यूं कि पिछले 1 महीने में ये तीसरी घटना थी जो नेपाल की तरफ से फायरिंग की गई, और पिछले महीने तो एक भारतीय नागरिक की मौत भी हो गई थी। और घटना की बात करें तो 5 दिन पहले की घटना है। वहां पे जो नो मैंस लैंड है भारत और नेपाल के बीच, वहां पर माँ सीता का गुफा है, मंदिर है, वहां पे पूजा करने दोनों तरफ के लोग जाते हैं। तो पिछले दिनों नेपाल से कुछ लोग आए थे पूजा करने। लौटते टाइम उन्होंने क्या किया कि जो बॉर्डर पे पिलर लगा होता है दोनों देशों के बीच नो मैंस लैंड में, उन्होंने भारतीय पिलर को उखाड़ दिया। उसके बाद से भारतीय नागरिक सामने आ गए, प्रदर्शन किया। तो फिर एसएसबी के जवान ने वहां पे बोला कि भाई अगले दिन लगा दिया जाएगा पिलर। अगले दिन जब पिलर लगाने गई, वहां 200 से ज्यादा नेपाली नागरिकों ने धरना प्रदर्शन दिया। ये क्या दर्शाता है? यही दर्शाता है कि जो चीन की सरकार है वो भारत के खिलाफ उकसावे की राजनीति कर रही है। इसके साथ ही नेपाली जनता को भी ये संदेश देना आवश्यक है कि उनकी जो वहां की कम्युनिस्ट सरकार है वो भारत के साथ रिश्ते जानबूझ के खराब कर रही है। और ये वहां के जो प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, ये अभी से नहीं, शुरू से कुछ दिन पहले से इस काम में लगे हुए कि भारत के साथ रिश्ते कैसे खराब हो। चाहे वो उत्तराखंड के जो इलाके है उस पर दावा ठोका उन्होंने, नए नक्शा पास करके संसद में, या फिर श्री राम के लिए विवादित बयान दिया उन्होंने कि अयोध्या नेपाल में है। इससे पता चलता है कि जो केपी शर्मा ओली हैं वो भारत के खिलाफ नेपाल में माहौल बनाकर चीन को खुश करने में लगे हैं। यह सही है कि भारत और नेपाल की जो सांस्कृतिक रिश्ते हैं वो इतनी आसानी से टूटने वाले नहीं हैं, उसमें इतनी आसानी से दरार नहीं आने वाली। रिश्ते हैं नेपाल के साथ, तो सदियों पुराने हैं और इतनी आसानी से उस पर आंच नहीं आने वाली। लेकिन फिर भी भारत के जो कर्ता धर्ता हैं उनके लिए चिंता के विषय तो होना ही चाहिए कि जो नेपाल सरकार है वो जानबूझ के चुन के भारतीय नागरिकों के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है बॉर्डर एरिया में बिहार के लोगों के साथ। तो ये चिंता का विषय होना चाहिए। बाकी इस न्यूज़ में जो भी अपडेट होगा भारत नेपाल के रिश्ते पे, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो जो होंगे वो इस पे होंगे, देख सकते हैं। इसके लिए आपको सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।